नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सार्वकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते अहिंसा परमो धर्मः देवालय श्री महावीर भगवान की, आचार्य कुंद महाराज की, गुरुनाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवत श्री विद्या सागर जी महाराज की। क्रियाओं का भाव अंतरंग में निर्मलता पवित्रता के दर्शन को दर्शाता है। जब व्यक्ति को संसार आसार लगने लगता है और कुछ स्वभाव का दर्शन होने लगता है तो उसकी क्रियाएं कम हो जाती हैं। वह क्रियाओं में इंटरेस्ट नहीं रखता, बल्कि गुणों को प्राप्त करने का इंटरेस्ट आ जाता है। क्रियात्मक धर्म समाप्त हो जाता है, गुणात्मक धर्म जीवन में आ जाता है। जब बाहर का आकर्षण समाप्त हो जाता है, इस प्रकार की उपलब्धि हो जाती है। अब आगे बाल्टी वह अबाधित ऊपर आई, ऊपर कूप का बंधन दूर हुआ, मछली का सुनहरी है सुख झरी है, धूप का बंधन पूर्व हुआ, वह सुख का धूप की आभा से भावित हो, रूप का नंदन बन, धूल का समूह हुआ, सिंदूर हुआ मुख का, मछली की आंखें अब दौड़ती हैं सीधी उपाश्रम की ओर। दिनकर ने अपनी अंगना को दिन भर के लिए भेजा है उपाश्रम की सेवा में, और वह आश्रम के अंग अंग को आंगन को चूमती सी सेवा निरत हो। अब यहाँ पर धूप का दर्शन, जब तक कुएं के अंदर थी मछली तब तक उसने अच्छे ढंग से धूप का दर्शन किया था। ऐसे जो व्यक्ति संकीर्णता में जीता है वह ढंग से भगवान का दर्शन नहीं करता है। यहाँ पर धूप का दर्शन है, भगवान का दर्शन, यहाँ सूर्य का दर्शन है, शुद्ध परमात्मा की ओर हमारा ध्यान करना। तो यहाँ पर इसी बात को कहा जा रहा है कि बिना किसी बाधा के बाल्टी ऊपर आ चुकी है, मछली के लिए कूप का बंधन दूर हो चुका है। बंधन मुक्त होने के बाद ही कुछ निर्बंधन प्राप्त होता है, कोई ऐसी चीज प्राप्त होती है जो कल्याणकारी होती है। मछली ने किया सुख को झराती विकृति प्रांगण में फैली सुनहरी धूप का दर्शन किया, बंधन किया। रूपवती धूप की आभा को वह नरकती मछली सुख से भर जाती है, और धूप से मिश्रित धूल का समूह ही मछली के मुख का सिंदूर हो जाता है। अब ऊपर आगे क्या मिलेगी? धूल मिलेगी, तो वही सिंदूर सा बना है। और मछली की आंखें सीधी उपासना की ओर देखती हैं। ऐसा लग रहा है कि सूर्य ने अपनी पत्नी अंगना माने स्त्री अर्धांगिनी, सूर्य ने अपनी स्त्री किरणों को दिन भर उपासना की सेवा करने के लिए भेज दिया है, ऐसा लग रहा है। स्थूल है रूपवती, रूप राशि है वह, पर पकड़ में नहीं आती, चुवन से परे है वह, प्रभाकर को छोड़कर प्रभु के अनुरूप ही सूक्ष्म स्पर्श से रीता। रूप हुआ है किसका? धूप का मानना होगा यह परिणाम भाव वास्तव की छांव का है। कह रहे वह धूप आश्रम के अंग अंग और आंगन का मानव आत्मीय आलिंगन ही कर रही है। वह धूप स्थूल है, अर्थात आंखों से तो दिखती है पर पकड़ में नहीं आती। धूप क्या होती है? आंखों से दिखाई देती है, पकड़ में नहीं आता। अत्यंत सुंदर है, रूपवती है, मात्र सूर्य उसे पकड़ सकता है। ऐसे सत्य प्रभु के समान सूक्ष्म स्पर्श से भी रहते हैं। लगता है वह उपासना की छांव का ही परिणाम है। जो सिद्ध भगवान होते हैं वह भी हमारे स्पर्श से कैसे हैं? दूर हैं। उन्हें हम
स्पर्श नहीं कर सकते। और दूसरी चीज ये कि वो स्वयं भी स्पर्श से रहित है। सिद्ध परमेष्टि को हम स्पर्श नहीं कर सकते और सिद्ध परमेष्टि स्पर्श से स्वयं ही रहित है। ऐसा मान के चलो, सूक्ष्म स्पर्श प्रभु के अनुरूप ही है, अर्थात जैसे प्रभु होते हैं। एक विशेषता आपको बता देते हैं यहाँ पर। आखिरकार आपको अभिषेक क्यों करते हैं? बहुत अच्छी प्रश्न की बात है। आखिरकार समोषण में प्रतिमाएं क्यों होती हैं? अर्थात मानस्तंभ जो होता है उसमें प्रतिमाएं क्यों रखी जाती हैं? वहाँ आखिरकार प्रतिमा रखने का क्या उद्देश्य है? जब साक्षात समोषण में भगवान विराजमान है तो वहाँ प्रतिमाओं की क्या जरूरत है? जैसे आज के लोग कहते हैं हमारी आत्मा में भगवान विराजमान है, हमें अभिषेक पूजन की क्या जरूरत है? हमारी आत्मा शुद्ध है, पवित्र, निर्मल है। ऐसा कहने वालों से ये पूछना कि समोषण में साक्षात जब भगवान है तो वहाँ मानस धर्म में प्रतिमाएं रखने की क्या जरूरत है? तब उनको समझ में आएगा कि देव दर्शन का क्या महत्व है। कुछ लोग अपनी आत्मा को पवित्र निर्मल मान के कहते हमारी आत्मा शुद्ध है, पवित्र, निर्मल है, हमें मंदिर जाने की जरूरत नहीं। उनसे कहना भैया साक्षात समोषण में भगवान बैठे हुए हैं, फिर प्रतिमाओं की आवश्यकता क्यों है? मानस में प्रतिमाएं क्यों रखी जाती हैं? तो सुन लो, केवल ज्ञान होने के उपरांत ना तो भगवान संसार की किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं और न कोई उन्हें स्पर्श कर सकता है। गधर परमेष्टि भी जिन्हें न छू पाए, गधर परमेष्टि भी जिनका स्पर्श नहीं कर पाते। अब भगवान को स्पर्श नहीं कर पाते, रजोमृत दग्ध देहा, उनकी चरणों की अमृत रूपी धूल कैसे लें? तो मानस स्तंभ में प्रतिमाएं विराजमान कर दी। इस प्रकार से भगवान के चरण छू सकते हो और अभिषेक करके गंदे दे सकते हो। इसलिए भगवान के चरणों की रज लगाने के लिए प्रतिमाओं का अभिषेक करना जरूरी है, ना कि प्रतिमाओं पर पड़ी हुई धूल को झुलाने के। बात समझ में आ रही है? इसलिए जब समोषण में प्रतिमाओं की आवश्यकता पड़ गई तो फिर यहाँ क्यों नहीं? अरे भैया, जो प्रतिमाएं, जिन प्रतिमाओं के दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो रही है, ऐसी प्रतिमाओं की बात करते हैं आप। ये भगवान के दर्शन करने से क्या होता है, मंदिर आने से क्या होता है? हमारी आत्मा पवित्र होना चाहिए। और जिनकी आत्मा पवित्र है वो भगवान के दर्शन के बिना रह ही नहीं सकता। जिसके भाव शुद्ध है भगवान के दर्शन के बिना रह नहीं सकता। जैसे जो व्यक्ति खूबसूरत है वो दर्पण के आगे जाए बिना रह नहीं सकता। बोलो, जो व्यक्ति सुंदर है वो दर्पण के सामने जाए बिना रह नहीं सकता। वैसे जो व्यक्ति भावों से सुंदर है भगवान के दर्शन के बिना रह नहीं सकता। सुंदर और सुंदर बनना चाहता है। कौन व्यक्ति सुंदर नहीं बनना चाहता? बताओ। जैसे जिसके भाव सुंदर है वह और सुंदर भाव बनाने की इच्छा ना करे तो काय कि भाव सुंदर है। सुंदर वही है जो और सुंदर होना चाहता है, और भाव उसी के पवित्र हैं जो अपने भावों को और पवित्र बनाना चाहता है। जैसे आप बिना दर्पण के अपना चेहरा साफ सुथरा नहीं कर सकते, चेहरे के दाग नहीं धो सकते, वैसे ही आप भगवान के दर्शन बिना मन के दागों को नहीं धो सकते। जैसे चेहरे की शुद्धि के लिए भगवान के दर्शन दर्पण को देखना अनिवार्य है, वैसे अपने चरित्र और मन की शुद्धि के लिए भगवान और गुरु के दर्शन करना परम आवश्यक है। जब ये स्थूल चेहरा तुम्हें बिना निमित्त के, बिना कोई सामने ना हो, निमित्त कारण तब तक नहीं दिख सकता, तो अंतरंग का मन, अंतरंग की आत्मा बिना प्रभु और गुरु के दर्पण के दिखाई दे सकती क्या? कभी नहीं दे सकती। ये निश्चित है। इसलिए भगवान के दर्शन करना जरूरी है, भगवान के पूजन करना जरूरी है मन को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति दर्पण को देखता हुआ भी दाग नहीं होता, इसमें दर्पण का दोष नहीं है, उस व्यक्ति की गलती है।
वैसे ही भगवान के दर्शन करते हुए भी हम राग द्वेष परिणाम को नहीं छोड़ते। इसलिए प्रतिमा और के दर्शन की या भगवान के दर्शन में दोष नहीं है, आपकी दृष्टि में और आपके दर्शन करने में खोट है। दर्शनम दर्शनम पापनाशनम दर्शनम सरस्वपानम दर्शनम मोक्ष साधनम, ऐसा लिखा है क्योंकि यहीं से सारी शुरुआत होती है। समझ में आया? आजकल लोगों ने दर्पण रखना बंद कर दिया क्योंकि मोबाइल में दर्पण हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपने चेहरा देखने का साधन तो बनाया। ऐसे आप लोग आजकल प्रवचन नहीं सुनते, यूट्यूब पर देख लेते, हम ऑनलाइन है महाराज, ऑनलाइन देखते, ये गलत बात है। जितना मोबाइल में आपका चेहरा इतना स्पष्ट नहीं दिखता जितना दर्पण में दिखता है, वैसे ही यूट्यूब पर आपके प्रवचन उतने प्रभावशाली नहीं होंगे जितने साक्षात सामने बैठकर के प्रवचन सुनोगे। इसलिए यूट्यूब पर ना तो शांति धारा का ज्यादा प्रभाव पड़ता है, समझ रहे, न प्रवचन का ज्यादा प्रभाव पड़ता है और न अभिषेक दर्शन का। अरे साक्षात जो पुण्य मिलता है, कहते जैसे आप घर से प्रारंभ करते हैं देव दर्शन के लिए, वैसे उपवास का फल की गिनती शुरू हो जाती है। जैसे चिंतन करते आगे बढ़ते हैं, बीच में आ जाते हैं और जैसे भगवान दिख जाते हैं, अनंत उपवास का फल भगवान के दर्शन करते हैं। ये यूट्यूब पर हो जाएगा क्या? बोलो ना। जब मंदिर जाने के विचार ही नहीं आए तो कहां से फल मिलेगा? इसलिए मंदिर आना बहुत अनिवार्य है। अब यूट्यूब पर बात साहब को क्या कर दो, अब बाप साहब की बात मान, बाप साहब की बात नहीं मानते, बाप साहब लेके बैठ जाते, समझ गए ना? इसलिए आपके लिए भगवान के साक्षात जन्म के दर्शन करना चाहिए। निधत्ति निकाचित कर्मों का अच्छा है। और जब भगवान की मुद्रा को हम देखते हैं, हाथ और हाथ रख करके शांत मुद्रा, अपना डिप्रेशन समाप्त हो जाता है। अरे क्या करना संसार में, हाथ पर हाथ रख के बैठो, ना दृष्टि रखो, हमें संसार को नहीं देखना, दुनिया को नहीं देखना। जितना दुनिया को देखोगे उतने डिप्रेशन में जाओगे, जितनी दुनिया को देखो उतने राग द्वेष विकल्प पैदा होंगे। अरे हम तो साक्षात भगवान को देख रहे हैं, हमारे सारे विकल्प समाप्त हो जाएंगे। तो पता नहीं सुबह से किसका चेहरा देखिए सब दिन बिगड़ रहा है। अरे हम तो सबसे पहले भगवान का चेहरा देखेंगे, गुरु का चेहरा देखेंगे, हमारा दिन बिगड़ ही नहीं सकता। सब दिन में अच्छा समझ में आ रहा? अभिषेक का, दर्शन का, मंदिर आने, ये अनिवार्य क्यों है? इसलिए अनिवार्य, जितना आपके लिए दर्पण आदि जरूरी है उतने आपको भगवान के दर्शन भी बहुत जरूरी है। दिन में कितने बार दर्पण देख लेते आप? कम से कम 3 बार तो देख लेते हो, जब भी घर से बाहर निकलते हो 3 बार, वैसे 3 बार भगवान के दर्शन किया करो। कोई दुनिया में टोके ना आपको कि आपका चेहरा कैसा है, सब घर से निकलने के पहले ही दर्पण देख लेते हो। वैसे ही आपके लिए नरक में चले जाए, कहीं और जगह चले जाओ, सब आदमी को टोके ना, अरे तुमने जीवन में क्या किया है? इसे 3 बार भगवान के दर्शन करो, कोई नहीं टोकेगा, आपका चेहरा सुंदर होगा। तो इस प्रकार से रूप रस गंध आदि से भगवान रहित होते हैं और सिद्ध परमेश्वर को स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए हम भगवान का गंधोदक लेकर के अपने जीवन को संभाल लेते हैं, वृद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। एक सज्जन ने हमसे कहा, एक बात तो मैं आपसे बता दूं, बहुत मार्ग की बात है। एक सज्जन ने कहा, महाराज जी भगवान के सामने प्रार्थना करने से क्या मिलता है और भगवान का गंधोदक लगाने से क्या मिलता है? और ये पानी यहाँ है, वो पानी वहां है, क्या फायदा मिलता है? हमें समझ में नहीं आता। और शब्द यहाँ बोल रहे, शब्द वहां बोल रहे, क्या फायदा मिलता है? मैंने उनसे एक बात कही, शब्दों का जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सब सुखी हो, क्या सब सुखी हो जाएंगे क्या महाराज? प्रभावना क्यों आए? हमने उनसे कहा, आपने कहा शब्दों का जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ता, मैं कहता हूँ शब्दों का स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, शब्दों का चरित्र पर भी प्रभाव पड़ता है, शब्दों का माइंड पर भी प्रभाव पड़ता है, शब्दों का सारे ब्रह्मांड में प्रभाव पड़ता है। कैसे? यदि कोई आपको गाली दे तो आपके अंदर क्या होता है बताओ? क्रोध उत्पन्न होता है। हमने शब्दों ने क्रोध पैदा कर दिया ना, ऐसे ही जो गाली के शब्दों ने क्रोध पैदा किया, वैसे भगवान के सामने प्रार्थना के शब्द क्षमा पैदा कर देते हैं।
जैसे आपकी आंखें लाल लाल हो जाती हैं शब्द सुनकर के, वैसे ही भगवान के दर्शन करने से हमारी आंखें बिल्कुल स्वच्छ निर्मल पवित्र हो जाएगी। जैसे कोई आपको अपशब्द बोले, आपका मन अशुद्ध हो जाता है, मन में हिंसा के भाव पैदा हो जाते हैं, वैसे वीतराग मुद्रा के दर्शन करने से मन में अहिंसा के भाव पैदा हो जाते हैं, अच्छे विचार होते हैं। दूसरी चीज, गंधर्व लगाने से क्या होता है? मैं पूछता हूँ, अमृत धारा लगाने से क्या होता है? तो लिक्विड बाम लगाने से क्या होता है? बाम लगाते ना आप लोग गाँव में वेक्स लगेगा, क्या होता है? बोलो ना भाई, कोई तो केमिकल जैसा रहता है, लिक्विड रहता है, क्या होता है? आपको विश्वास है कि इससे रोग ठीक हो जाता है, तो आप लगा लेते हो तो आपका माइंड ठीक हो जाता है। ऐसे जिसको श्रद्धा है कि गंधोदक जो है ना ये बाम से कम नहीं है, ये गंधोदक जो है ना ये अमृतधारा से कम नहीं है, जो लगाता है उसका सर ठीक हो जाता है, सर ठीक हो जाता है। अब गोली खाने से क्या होता है? टेबलेट खाने से क्या होता है? टॉनिक लेने से क्या होता है? बोलो ना, आपके शरीर में एनर्जी आती है, आपके शरीर के रोग ठीक होते हैं, आपका माइंड फ्रेश होता है। वैसे ही भगवान का गंधोदक लेने से आपका माइंड फ्रेश होता है, रोग ठीक होते हैं और बुद्धि प्रखर होती चलती है। परिणाम पत्ता है, ये सब परिणामों का असर है। डॉक्टर साहब बोलता है यदि आपको दवाई पर विश्वास नहीं है तो आप ठीक नहीं हो। ऐसे मैं कहता हूँ यदि आपको गंधोदक पर विश्वास नहीं है तो कभी आपका रोग ठीक नहीं हो। लेकिन डॉक्टर और दवाई पर आपको विश्वास हो जाए तो आपका रोग ठीक हो जाएगा। वैसे कि आपको भगवान पर, उनके गंधोदक पर विश्वास हो जाए, आपका रोग सब ठीक हो जाएगा। ये सब विश्वास पर आधारित है। इसलिए जिन जिन ने गंधोदक लगा करके अपने आप को ठीक किया वो जानते हैं, जिन्होंने भगवान का अभिषेक करके ठीक किया वो जानते हैं। पूज्यपाद स्वामी ने शांत पुस्तक लिखा, उनकी नेत्र ज्योति आ गई थी। ये है शब्दों का प्रभाव, ये है भक्ति का प्रभाव। आचार्य वादिराज मुनिराज ने स्तोत्र लिख करके कल्याण मंदिर और अपना कुष्ठ रोग ठीक करके दिखा दिया था दुनिया को। ये है प्रभाव भगवान की स्तुति करने का, प्रार्थना करने का। ये सारी चीजें ना होती तो संसार में मेडिसिन में ही सब काम चल जाता है। पहले के जमाने में कोई मेडिकल नहीं होती थी, लेकिन ज़्यादा स्वस्थ रहते थे लोग, और आज इतनी मेडिकल हो गई है फिर भी अस्वस्थ हैं लोग। पहले वैद्य कम होते थे, आज वैद्य डॉक्टर ही डॉक्टर, हर चौराहे पर 4 डॉक्टर मिल जाएंगे आपको, फिर भी हर घर में 4 बीमार मिल जाएंगे आपको। क्यों? क्योंकि तुम्हारी डॉक्टर पर और दवाई पर और मेडिकल पर तो विश्वास हो गया, लेकिन ये साक्षात हॉस्पिटल जो है, समूषण है, भगवान की प्रतिमा रूपी गुरु रूपी डॉक्टर हैं, जिनवाणी रूपी मेडिकल है, इन पर श्रद्धा कम हो रहा है। अब उस पर श्रद्धा कम कर दो आप, मेडिकल हॉस्पिटल आदि पर डॉक्टर पर, यहाँ गुरु रूपी डॉक्टर पर, भगवान रूपी मेडिकल हॉस्पिटल हमें आ जाओ, यहाँ पर जिनवाणी का सलाह ले लो, आप पूरे स्वस्थ होते चले जाओ। क्या आदमी ये समझता नहीं, इस पर विश्वास नहीं होता, जिसको विश्वास हो जाता है सब प्राप्त हो जाता है। तो इसके लिए तो बड़ा आनंद आ रहा है। किसको? मछली को बड़ा आनंद आ रहा है। वो कह रही है, और क्या कहती है? ये सब परिणाम किसका है? उपाश्रम की छांव में आने से ऐसा हो रहा है। यहाँ आए तभी हमें भगवान पर विश्वास हो रहा है, सिद्ध परमात्मा पर विश्वास हो रहा है। और मछली की भूल का भंजन चूर हुआ दुख का। और क्या हुआ? ऐसा सब होने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे कि इस बाथरूम को देखते ही मछली का दुख नष्ट हुआ और वह अपनी पुरानी बातों को भूल गई। समझ गई ना? भूल का भंजन, सब जो पुरानी गलतियां की थी, जो कुछ यादें थी, उस सब का भंजन, वो सब समाप्त हो गई। और चूर हुआ दुख का, और दुख समाप्त हो गया। बस यही तो करना है। भगवान के यहाँ आते हैं, दुनिया की बातें भूल जाती, बात भगवान दिखाई देती। जैसे सूर्य को दृष्टि रखती हैं, अरे 30 सेकंड आपने सूर्य को देख लिया, पर ऐसी आंखें करोगे यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देगा। समझ गए ना? इसी प्रकार से यदि आप 10-15 मिनट भगवान के तक देखते रहेंगे तो संसार विलय को प्राप्त हो जाएगा। जब संसार विलय जैसा लगने लगेगा तो आपके अंदर नया निलय आएगा, आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे, आपका आगे से ऊपर हो जाएंगे। देखो भगवान
देखो गुरु को एक स्वाध्याय में मन लगाओ, कैसे आप राग देश से दूर नहीं होते थे। अब तुम्हारी टकटकी दुनिया पर लगी है और कहो कि हमें टक टक आंसू आ रहे हैं। टकटकी जब तक दुनिया पर है, टक 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 आंसू आएंगे, और जिस दिन टकटकी भगवान पर लग जाएगी, टक टक आंसू रुक जाएंगे। लगा भगवान पर टकटकी, देखो भगवान को, देखो उनको, जिनके चेहरे से शांति अपार झलके, शांति शांति देखो जरा, आपको महसूस करना कि भगवान कितने शांत, उनकी मुद्रा कितनी शांत है। वो सब कुछ कर चुके हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं। हमें भी ऐसा ही आनंद का अनुभव करना है। एक दर्श तो होता है उपाश्रम के प्रांगण में, गुरुतम भाजन है, उसके मुख पर वस्त्र ढका है, बंधा है, साफ सुथरा खादी का दोहरा किया हुआ, और उसी ओर बढ़ता है कुंभकार बाल्टी ले हाथ में। और एक दृश्य वहां पर दिखाई दिया। मुख्य तो बात आप समझ लो, यहाँ पर मछली तो मात्र प्रतीक रूप में बताई गई है। एक कोई भगवात्मा है जिसके अंदर संसार शरीर भोगों से वैराग आ गया है, और वह मोक्ष मार्ग में बढ़ना चाह रहा है, लेकिन परिवार के लोग मोही होते हैं, उनको रोकते हैं, समझाते हैं, भैया मत जाओ, क्या है, कैसा है संसार, ऐसा है, डंडा झंडा बनता है, आजकल शास्त्र शस्त्र में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कितने मतमतांतर चल रहे हैं, कहाँ तुम वहाँ मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कैसा कैसा हो रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग समझाते हैं। लेकिन जो दृढ़ संकल्पी होता है वो भगवात्मा किसी की नहीं सुनता, वो अपने कल्याण मार्ग पर बढ़ जाता है। बस यही बात यहाँ पर चित्र के रूप में दर्शाई जा रही है। कोई भी आपको रोके टोके, आपको रुकना नहीं है। यदि वैराग आ जाता है तो कल्याण पथ पर तत्काल बढ़ना है। इस संसार में कहाँ क्या नहीं होता, पहले भी सब प्रकार की चीजें होती थी और आज भी सब प्रकार की चीजें हैं। कल्याण करने वाले पहले भी कर गए, कल्याण करने वाले आज भी कर रहे हैं, राग द्वेष करने वाले कल भी करते रहे और आज भी करते रहेंगे। पहले भी लोग नरक जाते रहे और आज भी नरक जाते रहेंगे, पहले लोग स्वर्ग जाते रहे, आज भी स्वर्ग जाते रहेंगे। तो मैं कहाँ जाने, आप निर्णय करो। इसलिए बताया जा रहा है, दूसरों को देखकर अपने मन को हल्का मत करो, अपने आप को हल्के बनाने का प्रयास करो और मोक्ष मार्ग पर दृढ़ता से आगे। क्योंकि एक सिद्धांत है कुंतु सागर का, धर्म दूसरों को संतुष्ट करने के लिए नहीं करना, जब भी धर्म करना तो आत्मसंतुष्टि के लिए करना। क्योंकि सबको संतुष्ट तो भगवान कर पाते हैं, लेकिन उनसे भी सभी संतुष्ट नहीं। पर हम किस खेत की मूली हैं, अब तो मामूली है। इसलिए हम संतुष्ट करने का चक्कर छोड़ देते हैं। आत्मसंतुष्टि है, इतनी पर्याप्त। पर्याप्त, मैं अपने में सेटिस्फाइड हूं, मुझे किसकी जरूरत नहीं है। मैं जो कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं, मुझे किसी सलाह की जरूरत नहीं है। क्योंकि सलाह बहुत खतरनाक है। दुनिया में सबसे सस्ती चीज का नाम है सलाह, और दुनिया में सबसे महंगी चीज का नाम है सहयोग। सहयोग मांगोगे 1000 से 1 देगा, और सलाह मांगोगे 1 से 1000 देगा, और 1000 से 1000। इसलिए इनके मत पड़ो, किसी की सलाह में मत जाओ। जो सफल व्यक्ति होते हैं, जो धर्मात्मा होते, सुनती सबकी हैं पर करते अपने मन की हैं, तभी वो सफल हो पाते। एक मैंने उदाहरण दिया था सलाहकारों का, सुना आप लोगों ने मेरा उदाहरण? एक व्यक्ति, नहीं सुना आपने? चलिए सुना देते हैं। चूंकि जहां परिसर में रुके ना, बाजू में सब्जी की दुकान, एक सब्जी की दुकान थी। मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों को कि सलाह कितनी सस्ती है और सहयोग कितना महंगा है। सब्जी वाला वहां पर बोर्ड लगाए हुए थे, यहाँ पर ताजी सब्जियां मिलती हैं। एक सज्जन आए, उन्होंने कहा भाई यहाँ क्यों लिखा, सब्जियां मिलती हैं इतना लिख दो। यहाँ तो है इस स्थान बोर्ड पर। उसने क्या किया, यहाँ शब्द अलग करवा दिया। अब बोर्ड पर ताजी सब्जियां मिलती हैं, इतना उसने उसकी सलाह को मान लिया। दूसरा आया, उसने कहा भाई
तो ताजी बेचते हो, बासी कहाँ बेचते हो? तो ताजी अलग कर दो। सब्जियां मिलती हैं, ऐसा उसने कहा ये बात भी सही है भाई, उसने सलाई मान ली, उसने ताजी शब्द भी अलग कर दिया। अब क्या हो गया बोर्ड पर? सब्जियां मिलती हैं। अब और व्यक्ति आए, उसने कहा भाई यहाँ और चीज ही बेचते हो क्या? सब्जी के अलावा बेचते क्या हो? पहले तो मिलती है, सब्जियां अलग कर दो, सब्जियां शब्द, सब्जियां शब्द अलग कर दिया, क्या लिखा वहां पर? मिलती हैं। अब और व्यक्ति आए, उन्होंने कहा भाई मिलती क्यों लिखा है? कहो तुम तो मिलती है नहीं है, उसने मिलती अलग कर दिया। अब क्या बचा? है। अब और व्यक्ति आए, उन्होंने कहा भाई ये है क्यों लिखो? सबको मालूम है, सबको मालूम है, ये है अलग कर, उसे है बोर्ड ही अलग कर दिया। समझ में आ रहा आपको कि नहीं आ रहा? क्या माना? यदि आप दुनिया की सलाह मानोगे तो दुनिया में ना कुछ लिख सकते, ना पढ़ सकते, ना कुछ कर सकते हो, ठंडी बैठना पड़ेगा। कि किसी की ना सुनो, ना मानो, ना करो, कुछ करना हो तो अच्छा करो। सुने ना, दुनिया की सलाह मानने बैठोगे तो तुम कभी कुछ भी नहीं कर पाओगे। यदि आपकी आत्मा जो बोलते, गुरु जो बोलते, प्रभु जो बोलते, जिनवाणी बोलते, उनकी सलाह मानो, जीवन वो कर लोगे जो अनंत भगवान ने कर लिया। और मेरा आप लोगों से कहना है, कभी किसी को बिना मांगे सलाह मत देना, क्योंकि मूर्ख प्राणी का लक्षण है बिना मांगे सलाह देना। विद्वान व्यक्ति सलाह नहीं देता, सहयोग दे सकता है बिना मांगे, भाई मैं आपका सहयोग करूँ, लेकिन सलाह देने के लिए नहीं बैठता हूँ। तो उसे पता है, क्योंकि जो बिना मांगे सलाह देता है उसकी वैल्यू समाप्त हो जाती है, और जो बिना मांगे सहयोग देता है दुनिया उसकी कीमत करती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है, एक दृश्य वहां पर दिखाई दे रहा है। यहाँ वास्तव के प्रांगण में एक दृश्य दिखाई दे रहा है, एक बहुत बड़ा बर्तन है, भाजन माने बर्तन, पात्र, जिसके मुख पर साफ सुथरा दोहरा किया हुआ खादी का कपड़ा, छन्ना क्या बोलते हैं उसको, छन्ना बंधा हुआ है। अब चूंकि पानी आ गया, अब छनेगा पानी। अब देखो बाल्टी कब से कोई मैंने आता से तो है, अब पानी छन कर गिरा हुआ है। और मतलब प्रवचन के माध्यम से कह रहा हूँ, तो कुंभ का के यहाँ शिल्पी बाल्टी लेकर उसी ओर बढ़ रहा है। पात्र के पास पहुंच करके क्या करता है वह? तो कहते उस कुंभार बाल्टी के मुख में अब क्या कर रहा है? बड़ी सावधानी से धार बांध कर जल छानता है, वह धीरे धीरे जल छानता है। इतने में ही शिल्पी की दृष्टि थोड़ी सी फिसल जाती है अन्यत्र। वह धार बना करके, ऐसा नहीं कि ऐसी सीधी बाल्टी पलट दे, धार बना करके, ताकि पानी की बूंदें यहाँ वहाँ ना फैले। पानी छानते समय सावधानी से धीरे धीरे वह जल छान रहा है, जल छन रहा है। इतने में शिल्पी की दृष्टि थोड़ी अन्यत्र चली जाती है। क्या चली जाती है? उछलने को मचलती सी यह मछली बाल्टी में से उछलती है और जाकर गिरती है माटी के पावन चरणों में। फिर फूट फूट कर रोती है, उसकी आंखें संवेदना से भर आती हैं और वेदना से गिर आती हैं। एक साथ तत्काल वे अपूर्णता की प्यासी हैं, प्रभु की दासी सी बड़ी सी बनी है, जिन आंखों से छूट छूट कर माटी के चरणों को धोती हैं वे उजली उजली अश्रु की बूंदें। सुनने आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? उसकी दृष्टि पहुंच गई अब जो बाल्टी के अंदर जो मछली तो क्या कर रही है, तो कहते हैं उछलने को मचल रही है मछली। शीघ्र ही बाल्टी में से उछलकर माटी के पवित्र चरणों में जा गिरती है और फिर माँ माटी को पाकर फूट फूट करके रोने लगती है। उसकी आंखें संवेदना से भर आती हैं। किसकी? हाँ। और पुनः वेदना की स्मृति होने लगी उससे। एक साथ कह रहे हैं और कैसी है वह? प्रभु की दासी के समान श्रेष्ठ बनी है और जिन आंखों में गिरती हुई उज्जवल आंसुओं की बूंदें माटी के चरणों को प्रसाद कर रही हैं। इन बूंदों की निर्मलता ने अब आगे क्या किया है सो आगे बताता है। ये समझ लो, जैसे किसी व्यक्ति को बहुत दिनों बाद
प्रभु और गुरु के दर्शन मिलते हैं और उछल कर उनके चरणों में गिर जाता है और उसकी आंसुधारा बह पड़ती है। धन्य है आज हमारा भाग जो आपके दर्शन हुए। धन्य घड़ी धन्य दिवसियों धन्य जन्म मेरो भयो जो प्रभु को दरस लगे। ये भगवान आपके दर्शन कर लिए। आज हमारे धन्य भाव है। उसका पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी आंखों से ही अश्रुधारा निकल करके प्रक्षालन कर देती। चाहे वह प्रक्षालन सबरी ने किया हो, चाहे वह प्रक्षालन चंदन वाला ने किया हो, चाहे वह प्रक्षालन खीवटिया ने किया हो, वह सब अश्रु से प्रक्षालन किया। समझ में आ रहा है? ऐसे जब भगवान का दर्शन होता है, बहुत दिन बाद प्रभु का दर्शन होता है, तो आंखों से आंसू झलक आते हैं कि अब हमें सब कुछ प्राप्त हो गया, सब कुछ प्राप्त हो गया। आपकी कृपा सब कुछ प्राप्त हो रहा था, बस आप ही लिए रहे थे, आपके दर्शन नहीं हो पा रहे थे, आज आपके दर्शन हो गए। अहो भाग मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य। ऐसे भाव मछली के अंदर आ रहे और पृथ्वी के चरणों पर वह गिर पड़ती। कौन? किसी प्रभु की दासी, प्रभु के दास भगवान के चरणों पर लौटने लगते हैं, गिर पड़ते हैं। तेरे चरणों में चंदन मन के लिपट जाऊं, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, तेरे चरणों में चंदन मन के लिपट जाऊं, ऐसा कुछ आप लोग भजन में गाते हैं। अब आप लोग याद कर लेना कौन सा है। इसी प्रकार से वह चरणों में लिपट गई। कौन? मछली। और आगे क्या होता है? जिन बूंदों ने क्षीर सागर की पावनता मूलता हरी है, पीर सागर की सावरणता चूलता झरी है। और कह रहे मूलता क्षीर सागर की सावरणता, क्या अर्थ हुआ इसका? इन बूंदों की निर्मलता ने क्षीर सागर की पवित्रता का भी हरण कर दिया। ये बूंदें क्षीर सागर के जल से भी कैसी हो गई? पवित्र हो गई, भारी हो गई, निर्मल हो गई, अर्थात अत्यंत निर्मल है तथा दुख के समुद्र का खारापन इनसे पूर्णता झर गया, अर्थात दूर हो गया। पीर माने दुख, दुख का सागर जो है ना, वह पूरा सावरणा चूरता झर गया, पूरा का पूरा जो उसका सावरणता माने लवणपन, क्या बोलते उसको आप लोग? खारापन पूरा समाप्त हो गया। इस प्रकार का ये हम आपके लिए एक संस्मरण सुना रहे हैं इसके बारे में। सागर नगर की ओर विहार हो रहा था आषाढ़ व्रत का, तो सारे लोग जैसे नगर में प्रवेश करने लगते हैं तो सब पाप प्रक्षालन करते हैं, नगर के बाहर भी नगर में भी सब प्रक्षालन करते हैं। तो एक अजैन अम्मा थी, वो ही लोटा भर करके लाए। हम भी क्या करेंगे? जल से दूध से प्रक्षालन करेंगे। समझ में आ रहा आपको? अब सब लोग जो है ना इतनी धक्का मुक्की करते हैं क्योंकि अंधभक्ति हो जाती है। आप लोगों की आचार्य कहते हैं, याद रखो भक्ति अंधी होना चाहिए पर भक्त को अंधा नहीं होना चाहिए। ये ध्यान ही नहीं दे पाते कि कोई पहली बार दर्शन करने आया, उनको हम कर लेने दें, हम तो रोज रोज करते हैं। कोई अजैन व्यक्ति आया है, उसको दर्शन करने दें, इतना विवेक जैनी लोग नहीं रख पाते। इसलिए कहा जा रहा है कि भक्ति अंधी करो पर भक्त तो अंधा मत हो, अंधी तो मत वहाँ देखो तो, और साधुओं के ऊपर आपका पैर पड़ रहा है, उनको धक्का मार रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? कहीं आचार्य गिर ना जाए, आप धक्का मुक्की करो, उस पैर छू लिया, आपने बहुत पुण्य कमा लिया, ऐसी आपकी दृष्टि वो गलत है। आप व्यवस्था को समझने का प्रयास करो, जबरदस्ती मत करो। आचार्य की भावना है तो आराम से पाप प्रक्षालन करो, यानी वो स्वस्थ चल रहे हैं, भीड़ भाड़ नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो शांति से आप पाप प्रक्षालन कर सकते हो। धक्का मुक्की में स्वयं भी करो, दूसरे को भी गिराओ और विकल्प पैदा करो शादियों को, ये पाप प्रक्षालन अच्छा नहीं माना जाता। तो अम्मा भी आई, वो अपना लोटा लेकर के हम भी पाप प्रक्षालन करेंगे, लेकिन आचार्य समझ भी रहे हैं, उनकी वेशभूषा बता रहे हैं, नमस्कार की पद्धति बता रही है, क्योंकि पल्लू लेकर के वो नमस्कार कर रहे हैं। एक जो है ना जैन नहीं है, लेकिन लोग उन्हें आने नहीं दे रहे, पर आचार्य के भाव थे कि ये आ जाए, इन्हें कम से कम दर्शन का लाभ रहे, तो उनको रोज करते रहते हैं, कभी कभी मिलता है, हो सकता है इन्हें दर्शन करते ही सब दर्शन की प्राप्ति हो जाए, सच्ची साधु हो जाए।
तो अब किसी का उस अम्मा की यहाँ टिहनी में हाथ लगा और लोटा का जल उछल करके गुरु महाराज के पैरों पर गिर गया। उसकी भावना देखो, उतने दूर से ही आकर के आचस कहते ये है बुढ़िया की लुटिया गजब कर ये परिणामों का छू नहीं पाई, पास आ नहीं पाई, लेकिन प्रक्षालन हो गया। ऐसे कांग्रेस बाहुबली पर बुढ़िया की लुटिया, बुढ़िया वहां तक पहुंच नहीं पाई, लेकिन दूसरे के द्वारा लुटिया भेज दी। दूसरे व्यक्ति ने वहां पर जल ढाल दिया और नीचे तक धारा ये है बुढ़िया की लुटिया का, समझ रहे ना। मैंने कहा जैसे कांग्रेस में हुआ नीचे से वहां पर सब काम हो गया, ऐसे दूर से ही उस बुढ़िया के द्वारा पाप प्रक्षालन हो गया। ये अनोखे दृश्य रहते हैं, समझने की बात है। जीनियों को शिक्षा भी मिलती है कि हमें दूसरों को भी दर्शन के लिए जगह देना चाहिए। ये भी शिक्षा मिलती है। पवित्र भावना का परिणाम ये साफ होता है कि अन्य लोगों को भी शरण दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, उनका जल भी वहां तक पहुंच जाता है, उनकी भावना वहां तक पहुंच जाती। ये है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। आगे कभी गुरु महाराज के दर्शन के लिए जाओ तो वही दर्शन अच्छे हैं जो उनको बाधा ना उत्पन्न हो और पुण्य की वृद्धि हमें भी हो और वो भी निर्विकल्प रहें। ऐसी भावना बनाने का प्रयास करना चाहिए। चरण छूना ही महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी भावना निर्मल और पवित्र तो काम बन जाएगा। जहाँ से उनके पैर रखकर वो आगे बढ़ रहे हैं, वो चरणों की धूल जहाँ है उसी को माथे से लगा लो, उसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैंने देखा है बहुत सारी साविकाएं, अब चूंकि आचस के पैर साविकाएं छू नहीं पाती, छूना भी नहीं चाहिए, तो क्या करते हैं, आचस जिस पाटे पर बैठे रहते और उठ करके उस पाटे से जाते हैं, पर सब आकर के उस पाटे की रज ले लेते हैं, क्योंकि गुरु के यहाँ पर पैर पड़े हैं, शरीर रखा, मुद्रा रही आई, तो सब उस प्रकार के भाव बना करके अपना कल्याण। बात समझ में आई? जितना अच्छी विशुद्धि से करोगे, जितने भावों से करोगे, परिणामों से करोगे, उतने मिलने वाला है। मात्र चरणों की रच काम नहीं करती, चरणों की रच में जो आपके निर्मल पवित्र भाव है वह काम करते हैं। ये ध्यान रखना, मात्र रच लगाने से कुछ नहीं होगा, रच के साथ साथ भाव भी थोड़े से होना चाहिए, परिणाम भी थोड़े से उसमें आपके लगना चाहिए। तो यह क्षीर सागर से कम नहीं हो जाए। कौन सा? जो बुढ़िया ने वहां तक भेज दिया, बहुत महत्वपूर्ण भावना का फल अपने आप में अलग विवेक होना चाहिए। प्रत्येक क्रिया में विवेक होना चाहिए। विवेक नहीं है तो बाकी क्रिया आपकी निरर्थक है। तो इस प्रकार से उसकी जो मछली की जो आंखों के आंसू में जो पाप रक्षण चल रहा है धरती माँ का, वो ऐसा लग रहा है 6 साल का जल भी उसके आगे फीका पड़ गया है। अब लोग कहते हैं महाराज, हम लोग झूठ तो नहीं बोलते, बोल दिए हैं उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, और पुष्प हमारे हाथ में होते नहीं, फूल हमारे हाथ में होते नहीं, तो हम झूठ बोल करके द्रव्य नहीं चढ़ा रहे। इसलिए हमें ताजे ताजे फूल ला करके चढ़ाना चाहिए। तो फिर तो आप अभिषेक भी नहीं कर पाओगे, ऐसा कह रहे हो। क्यों? 6 साल का जल कहाँ से लाओगे? बोलते ना 6 साल का जल लाया। तो ये जैसे हम भगवान पर, तो भगवान को भी नहीं पूछ पाओगे आप, तो साक्षात भगवान थोड़ी है। प्रतिमा में हमने प्राण प्रतिष्ठा किए, स्थापना निक्षेप से जैसे हम प्रतिमा में भगवान को मान करके दर्शन कर रहे हैं, वैसे ही हम चावल में पुष्प मान करके भगवान को पुष्प समर्पित कर रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहे। स्थापना निक्षेप है हमारा। कौन सा निक्षेप है? स्थापना निक्षेप। अब गंधोदक, उसमें सुगंध कहाँ आ रही है भगवान? उस गंध उदकम गंधोदक जो सुगंधित जल है वो है नहीं, भगवान का स्पर्श कर दिया, समझो वही सुगंधित हो गया। ये भावनाएं सारे के सारे काम करती है। समझ में आ रहा है? आ तो रहा है। इसलिए तर्क नहीं उठाना, भाव को समझना है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे। अब आप लोग बोलते हैं तुम में व्याकुल भयो जैसे जल में मीन, हे भगवान आपके बिना हम ऐसे आकुल व्याकुल हो गए जैसे पानी में से मछली निकाल के तड़पने लगती। ऐसा होता है क्या? बोलो, फिर भी कहते हो कि नहीं कहते हो? हाँ, ऐसा होता तो 1 मिनट भी दूर नहीं होते जैसे मछली पानी से नहीं होती। पर भाव है वो, झूठ नहीं है।
समझ में आ रहा है? ये सब बातों को समझने की आवश्यकता। एकांत से जैसे आप जोड़ देंगे वो आपके लिए हमेशा कहीं ना कहीं विकल्प पैदा करेगा। आप समझो, हम इसी को पुष्प मान करके चढ़ा रहे हैं, क्योंकि मुख्य रूप से हमारा जैन दर्शन अहिंसा प्रधान है। अहिंसा का विशेष ध्यान रखो। जैसे भगवान ने एक एक जीव की हिंसा का त्याग करने की बात कही है, जितना कम से कम हिंसा हो ऐसी द्रव्य लेकर भगवान के चरणों में चढ़ाओ, उतनी आपको खुशी मिलेगी, भगवान अपने खुश होंगे। समझ में आया? हाँ, क्योंकि फूल तोड़ने में जितना हिंसा हो गई उतनी आपके भाव नहीं लगी। मैंने पाप ज्यादा लगा, पुण्य कम लगा, तो कैसे होगा? मैं एक नगर में गया था प्रवचन करने के लिए। उस नगर का नाम कुशलगढ़, राजस्थान में। तो वहां पर 20 पंथ मंदिर कहलाता, कोई 13 पंथ मंदिर कहलाता, कोई फलाना मंदिर, कोई ठिकाना मंदिर कहलाता, 250 वर्गीय समाज, 5 मंदिर लगभग। तो मैंने जहाँ ठहरा था वहां पर बोले हमारा 20 पंथ मंदिर है। हमने कहा तो भगवान का मंदिर लग रहा है और किसी का मंदिर नहीं लग रहा। हमने कहा पंथ तो नहीं दिखते, हमें तो भगवान दिखते हैं, तो भगवान को नमस्कार करते हैं। तो उस समय में ब्रह्मचारी था जब मैं वहाँ प्रवचन करने के लिए गया था। तो उन्होंने कहा भैया जी आप अभिषेक कैसे करेंगे? हमने शुद्ध जल से करेंगे। उन्होंने कहा जल से अभिषेक तो हमारे यहाँ आने वाले साधु संत बताते हैं कि कहीं लिखा ही नहीं है। हमने कहा नहीं, 6 साल के जल से ही अभिषेक होता है, ऐसा सुना है मैंने, ग्रंथ में पढ़ा है मैंने कहा। और जल के बिना कोई चीज नहीं बनती, दूध में भी रहता है, सब चीज़ों में जल के बिना कोई चीज निर्माण नहीं होता। आप जो कह रहे हैं ना, हाँ बोले ठीक है, हम आपको जलाभिषेक की व्यवस्था कर देंगे। आप द्रव्य में क्या क्या लेंगे? हमने कहा हम प्राशुद्ध जो द्रव्य वो चढ़ाते हैं। बोले फूल वगैरह? हमने कहा देखो भैया हमारी बात ऐसी है कि हमने सोचा कि हम फूल चढ़ाएं, और मेरे मन में आया फूल में जितने असंख्यात जीव होते हैं उनकी हिंसा हो जाएगी और मैं इतना निर्मल भाव बना नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने फूल चढ़ाने का भाव नहीं बनाया है। क्योंकि जब मेरे इतने परिणाम निर्मल हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, जब कभी सोचूंगा, अभी तो मेरे भाव नहीं है, इसलिए मैं शुद्ध साफ प्राशुद्धि और जो अचित है वही द्रव्य चढ़ाने का भाव बनाता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, जैसी आपकी भावना हो हम वैसी आपकी व्यवस्था करें। बात समझ आ रही है आपको? बात की बात कह दी और आपकी आप जान मेरी मैं जानता, मैं बताता हूँ कि मैं इस प्रकार का, क्योंकि सावध लेशु बहुपुण्य राशि, इसका अर्थ ये होता है कि दोष तो कम लगे और पुण्य राशि बहुत, ये अर्थ है उसका। इसका अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ चलाते जाओ। मैं तो कई लोगों से आरती और दीपक जलाने वालों से भी यही कहता हूँ, आरती और दीपक उतना घी रखो कि जब तक आपकी आरती वगैरह हो तब तक, उसके बाद समाप्त हो जाए। इसे रख करके मत छोड़ो, उसमें जाकर के क्या करते रहे।